शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग। कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स, इटर्नल्स और डेविएंट की स्टोरी बहुत ही ज्यादा वास्ट और कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इस वीडियो में ज्यादा डिटेल्स में न जाते हुए हम बस कैरेक्टर की बेसिक स्टोरी पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेलेस्टियल से। सेलेस्टियल्स एकदम गॉड लेवल की एंशिएंट कॉस्मिक प्रजाति है जो दिखने में विंटेज स्टीमपंक रोबोट्स की तरह लगते हैं। अगेन, हर कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी की तरह इनकी ओरिजिन भी बार बार चेंज होती रहती है। एक स्टोरी में दिखाया गया था कि सेलेस्टियल्स को फर्स्ट फर्मामेंट एके द फर्स्ट यूनिवर्स ने बनाया था, बट रीसेंट स्टोरी के हिसाब से सेलेस्टियल्स यूनिवर्स बनने के बहुत पहले ही मौजूद थे। प्रीटी श्योर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इनका ओरिजिन पूरी तरह से चेंज कर देगा। कॉमिक्स में कंटिन्यूटी इश्यू चल जाते हैं, सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं चलते। दोनों ओरिजिन स्टोरी में ये चीज कॉमन थी कि सेलेस्टियल्स कॉस्मिक एनर्जी की मदद से मैटर और जिंदा चीजों के डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते थे। ये सेलेस्टियल्स अपने आप को एकदम हाई लेवल की प्रजाति समझते हैं, इसीलिए खाली टाइम में ये अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां के प्रीमेचर जिंदा चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इन सिलेक्टेड प्लैनेट्स के निवासियों के डीएनए को चेंज करके सेलेस्टियल्स उनकी इवोल्यूशन में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, डीएनए चेंज करने के सदियों बाद सेलेस्टियल्स उन प्लैनेट पर जाकर चेक करेंगे कि इनके किए गए एक्सपेरिमेंट्स का स्टेटस क्या है, ये देखने कि क्या इनके किए गए डीएनए मैनिपुलेशन के बाद उस प्लैनेट के निवासियों में कोई पॉजिटिव इवोल्यूशन चेंज आया भी है कि नहीं। अगर हुआ तो अच्छी बात है, बट अगर इन्हें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं मिला तो सेलेस्टियल्स उस प्लैनेट के सारी पॉपुलेशन को ही खत्म कर देंगे। सीधा कंट्रोल अल्ट डिलीट। एक्सपेरिमेंट्स काम किए हैं कि नहीं ये डिसाइड करने का काम एरिशम द जज का है। यह वही बड़ा सा रेड सेलेस्टियल जिसे हमने इटर्नल के ट्रेलर में देखा था। इसने थम्स अप कर दिया तो प्लैनेट की सिविलाइजेशन पास हो गई, और अगर इसने थम्स डाउन कर दिया तो मतलब समझ लो उनका अंत तय है। बिल्कुल इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लाखों साल पहले सेलेस्टियल्स अर्थ पर आए थे, जहां इन्होंने अर्थ के एंशिएंट मंकी लाइफ फॉर्म के डीएनए को चेंज करके 3 एंटिटीज बनाए, डिविएंट्स, ह्यूमंस और इटर्नल्स। सेलेस्टियल्स के क्रिएशन में डिविएंट्स सबसे बड़ा फेलियर साबित हुए। हर एक डिविएंट का स्ट्रक्चर दिखने में एक दूसरे से काफी अलग था, निहायत ही अनस्टेबल और इविल। कितनी भी कोशिश कर लो, सारे डिविएंट अंत में इविल मॉन्स्टर ही बन जाते थे। ये हमेशा पावर और पोजीशन को लेकर लड़ा करते। जहां डिविएंट्स में डेविल के प्रॉपर्टीज थे, वहीं इटर्नल्स एकदम भगवान का रूप थे। सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को अपनी इमेज में बनाया था, पावरफुल, माइटी और प्रैक्टिकली अमर प्रजाति। डिविएंट्स और ह्यूमंस से कहीं ज्यादा ऊंची, बट उनके क्रिएटर सेलेस्टियल से थोड़ा नीचे। तो डिविएंट्स एकदम एक्सट्रीम लेवल के बैड गाइज बन गए, और इटर्नल सेलेस्टियल्स की आंखों में एकदम एक्सट्रीम लेवल के गुड गाइज। इनके बीच वाली प्रजाति यानी ह्यूमंस गुड और बैड का बैलेंस्ड वर्जन थे। ह्यूमंस के इसी बैलेंस नेचर की वजह से अर्थ पर रहने के लिए ये स्पीसीज एकदम परफेक्ट थे, तो इसीलिए अर्थ पर डिविएंट्स और इटर्नल से ज्यादा ह्यूमंस थे। बाय द वे, कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स वाले इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक्स जीन का भी वजूद हुआ, तो टेक्निकली एक्स-मैन वाले म्यूटेंट्स को भी उनके पावर सेलेस्टियल्स के एक्सपेरिमेंट से ही मिले। बहुत लोगों ने फाइनल ट्रेलर में ये पॉइंट आउट किया था कि शायद इटर्नल्स के लोगों में ये डीएनए सिंबल इसी बात का हिंट हो कि एक्स-मैन आर कमिंग, मे बी, बट सेलेस्टियल्स का मेन काम ही डीएनए मैनिपुलेशन था। सो या, और हाँ, कॉमिक्स में थैनोस भी एक इटर्नल ही था, बट विद डिविएंट सिंड्रोम, मतलब उसमें डिविएंट के भी थोड़े जीन्स थे। डोंट वरी, इसके मम्मी और पापा दोनों ही इटर्नल्स थे, तो ये हाइब्रिड स्पीसीज वाले प्रॉब्लम्स के पीछे भी शायद सेलेस्टियल्स का ही हाथ होगा। डिविएंट सिंड्रोम की वजह से ही थैनोस का बॉडी स्ट्रक्चर डिविएंट की तरह ही अनस्टेबल था, इसीलिए टाइटन पर रहने वाले इटर्नल्स उसे हमेशा अलग नजरों से देखते थे। हो सकता है कि थैनोस के जेनोसाइड वाले एक्सट्रीम आइडिया की वजह भी उसके डिविएंट जीन्स ही होंगे, बट एमसीयू में अभी तक हमें इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि अगर थैनोस में थोड़े भी डिविएंट जीन होते तो शायद इटर्नल्स उसे रोक लेते हैं। याद है ना, इटर्नल्स अर्थ पर ह्यूमंस को डिविएंट से बचाने आए थे। ऑल राइट, तो जब सेलेस्टियल्स अपने अर्थ वाले एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने वापस आए थे, तब उन्होंने देखा कि यहां पर डिविएंट ने फुल ऑन आतंक मचा कर रखा है। फिर इस सेकंड होस्ट वाले इवेंट के दौरान सेलेस्टियल्स ने डिविएंट के इविल एम्पायर को डुबाकर जमीन के नीचे भेज दिया। एटलांटिस भी इसी लड़ाई के वक्त डूबा था। बस तब से डिविएंट जमीन के अंदर अंडरग्राउंड दबे दबे अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने लीडर क्रो के साथ सेलेस्टियल्स, इटर्नल्स और ह्यूमंस से बदले की आग में जलते हुए। तो द इमरजेंस इवेंट्स का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि शायद रिवर्स स्नैप के बाद निकली कॉस्मिक एनर्जी से डिविएंट्स को जमीन से नीचे आने का रास्ता मिल गया, मे बी इस वॉल्केनो के जरिए। इमरजेंस ऑफ द डिविएंट्स, बट ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन हो गया। इमरजेंस वाले इवेंट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट वेट, सेलेस्टियल्स एक्सपेरिमेंट्स के फेल होने पर
सारी सिविलाइजेशन को मार देते थे। बट फिर अर्थ पर इन्होंने सिर्फ डिवियंस को टारगेट क्यों किया? ओरिजिनली सेकंड होस्ट के दौरान टियामुट एके द ड्रीमिंग सेलेस्टियल सारे प्लैनेट को ही तबाह करने वाला था, बट एरिशम ने लास्ट मोमेंट पर फैसला बदलकर बस डिवियंस को मारने का डिसीजन लिया। यह चीज सेलेस्टियल्स के रूल्स के एकदम खिलाफ थी और एरिशम के इसी फैसले को लेकर ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स उससे भिड़ पड़ा। बाद में बाकी सेलेस्टियल्स भी एरिशम के साइड हो गए और सब ने ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स के पावर को लॉक करके उसे अर्थ के अंदर कैद कर दिया। बस तब से सारे डिवियंस इस ड्रीमिंग सेलेस्टियल की पूजा करने लग गए, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पावर को अनलॉक करके उसे फिर से उठा दे, ताकि जाग जाने के बाद टियामुट अर्थ को तबाह करके सेलेस्टियल से बदला ले सके। टियामुट की जीत में ही डिवियंस की जीत भी होगी। तो हो सकता है कि सर्सी ने यहाँ पर ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स की ही प्रिजन ढूंढ ली और मे बी ये वो वाइल है जिसके अंदर ड्रीमिंग सेलेस्टियल की सोल लॉक थी। इंटरेस्टिंग। चलिए फटाफट एमसीयू वाले इटर्नल्स के पावर्स देख लिए जाए। सारे इटर्नल्स को उनके पावर्स कॉस्मिक एनर्जी से मिलते हैं। इन सब में मैटर मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और इटर्नल लाइफ टाइम जैसे कॉमन पावर्स हैं। इकरिस इज ऑल पावरफुल, जो उड़ सकता है और कॉस्मिक एनर्जी को अपनी आंखों से चैनल कर सकता है। थीना इज द फियर्स वॉरियर, जो एनर्जी की मदद से कोई भी वेपन बना सकती है। सर्सी ने अपनी क्रिएटिविटी की मदद से मैटर मैनिपुलेशन पावर पर महारत हासिल कर ली। ट्रेलर देख के लग रहा था कि इसे नेचर से बहुत प्यार है। किंगो के तो भाई अभी तक फिंगर पिस्टल्स ही देखने मिले। गिलगमेश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है, फुल ऑन मास पावर। फास्टेस्ट टीम का टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कम इन्वेंटर है। इटर्नल्स का क्यों कह सकते हो वैसे। स्प्राइट जो कि दिखने में टीनेज बच्ची लगती है, अपने मैटर मैनिपुलेशन पावर की मदद से तरह तरह के ट्रिक्स और इल्यूजन्स को अंजाम देती है। मैकेनिक की पावर है सुपर स्पीड। ड्रूइड की स्पेशलिटी है टेलीपैथी या माइंड कंट्रोल। एजैक की एक मेन खासियत यह है कि वो अकेली ऐसी इटर्नल है जो अपने क्रिएटर या सेलेस्टियल से डायरेक्टली बात कर सकती है। मे बी ये वाला सीन उसी का हिंट हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इटर्नल्स बड़े खतरे से लड़ने साथ मिलकर यूनी माइंड भी बना सकते हैं। यूनी माइंड मतलब इटर्नल्स के पावर्स को मिलाकर बना अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन। अनफॉर्चुनेटली डेन विटमैन एके ब्लैक नाइट इटर्नल्स का मेंबर नहीं है। ट्रेलर देख के लग रहा है कि मूवी में तो शायद डेन बस सर्सी का बॉयफ्रेंड बनकर सपोर्टिंग रोल ही प्ले करेगा। आगे चल के मे बी फ्यूचर मूवीज में जब इसे इबोनी ब्लेड मिलेगी तब जाकर ये ब्लैक नाइट कहलाएगा। मार्वल को इस मूवी में ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्स फिट करने हैं। मुझे नहीं लगता इसमें डेन ब्लैक नाइट बनेगा, शायद फ्यूचर एवेंजर्स टीम का हिस्सा बन जाइए। तो ये था मार्वल सेलेस्टियल्स, इटर्नल्स और डिवियंस पर क्रैश कोर्स। बट जैसा कि मैंने कहा था, मूवी में इटर्नल्स की ओरिजिन स्टोरी चेंज हो जाएगी। कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को लाखों साल पहले अर्थ पर बनाया था, बट मूवी में इटर्नल्स अर्थ पर 7000 साल पहले आए थे। तो चांसेस है कि शायद मार्वल मास ऑडियंस के लिए इटर्नल्स की कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन को जबरदस्त सिंप्लीफाई कर दे। इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में इमरजेंस इवेंट का थियरी वीडियो भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।